हेलो दोस्तों, तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए क्लास 12th केमिस्ट्री में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। तो दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों के लेकर आ गए हैं जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप लोगों के लिए लेकर आ गए हैं। इसका अगर आपको आंसर चाहिए हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, तो आपको इसका आंसर भी हम करा देंगे। ओके, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कोलराउस के नियम की सहायता से आप एसिटिक अम्ल की अनंतता करेंगे, मोलर चालकता किस प्रकार ज्ञात करेंगे। ये क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में केमिस्ट्री में पूछा जाता है, क्लास 12th। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न रासायनिक अभिक्रिया की कोटि तथा आणविकता उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। फ्रेंड्स, ये भी बहुत बार एग्ज़ाम में पूछा गया है, इस बार आने के चांसेस हैं और ये पूछा ही जाता है, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या है, किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को ताप किस प्रकार प्रभावित करता है। ये 2018 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है। संक्रमण धातुएं तथा उनके अधिकांश यौगिक अनचुंबकीय हैं। आप लोग संक्रमण धातुएं इस पे ध्यान पढ़ लीजिएगा, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, संक्रमण धातुएं से रिलेटेड पूछता है। और ये हमारा आ जाता है लैंथेनाइट द्वारा कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है हर साल बोर्ड एग्जाम में। उपसे संयोजक यौगिक में संरचनात्मक समन्वयता कितने प्रकार की होती हैं, प्रत्येक समायोगों के रासायनिक लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाता है केमिस्ट्री में। उपसे संयोजक यौगिक की क्रिस्टल क्षेत्र में सिद्धांत को समझाइए तथा इसकी सीमाओं का उल्लेख कीजिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग देख लीजिएगा और इसका आप लोगों को आंसर सही चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर हम लेकर आएंगे। वर्णन सिद्धांत, ये तो हर साल पूछा जाता है, तो इसको आप लोग देख लीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और उपसे संयोजक यौगिक के वर्णन सिद्धांत की अभिधारणाएं, ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हेलो एल्कीन में एकार्णिक नाभिरागी प्रतिस्थापन SN1 तथा द्विआणुक नाभिरागी प्रतिस्थापन अभिक्रिया SN2 क्रियाविधि द्वारा समझाइए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। ये हर बार पूछे जाने की चांसेस रहती, तो इस बार भी पक्का ही आएगा। उपसे संयोजक यौगिक में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत को समझाइए तथा ये सीमाओं को लिखिए। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये जितने भी आपको क्वेश्चन बताएं, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट की कैटेगरी में है और आप लोग इसको देख लीजिएगा। ये कुछ IUPAC नाम है, इनको हम आप लोग बताइएगा कमेंट में, तो हम इनको करा देंगे। और इनका आंसर चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। क्या होता है जब केवल रासायनिक समीकरण लीजिए, ये भी आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ये हर साल पूछा जाता है। प्राथमिक द्वितीयक तथा तृतीयक अल्कोहल विभेद करने के लिए विहाइड्रोजनीकरण विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक समीकरण को भी दीजिए। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर आंसर इसका चाहिए हो तो मुझे बताइएगा, इसका आंसर हम लेकर आएंगे। ये हमने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं, तो ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। आणविक ज्यामिति के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए, प्रोटीन की संरचना पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लोरोबेंजीन से फिनॉल का विभाजन, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये तो हर साल पूछा जाता है, तो इस लोग को आप लोग देख लीजिएगा। ग्लूकोज के फिस्चर संरचना सूत्र के विपक्ष पक्ष में रासायनिक समीकरण लिखे, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, पूछा जाता है, आप लोग देख लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।